हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैच लाइव विद खुशी। और आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको इस खूबसूरत जगह लेके जाऊंगी। तो आज है छुट्टी का दिन और हमने डिसाइड किया था कि हम पूरी फैमिली के साथ घूमने जाएंगे। मैं, भाई, मीनाक्षी और बच्चा पार्टी। हम हो गए सुबह सुबह रेडी और निकल पड़ी बरेली से। ये मामा का कॉलेज। तो भाई अब मैं आपको दिखाती हूँ रास्ता। हमने अपना सफ़र तय करा था बरेली से लेके टनकपुर तक का, और रास्ते में आया खटीमा और कुछ और छोटे छोटे शहर। तो ये पूरा रास्ता जो है ना बड़ा ही खूबसूरत है। और रास्ते में हमने लिया एक ब्रेक। जब जीविशा को लगी भूख तो घर का खाया हमने आलू का बना हुआ पराठा, एंड दैट वाज टू यमी। अच्छा, पेट पूजा बच्चों की तो हमने घर के खाने से कराई। और हम रास्ते में रुके थे एक जगह पे कन्फेक्शनरी लेने के लिए। तो यहाँ हमने बच्चों के लिए कुछ चुटर पुटर भी खरीदा। और धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बच्चे अंदर गए और बच्चों ने अंदर जाके दुकान को लूटना चालू कर दिया। और जो जो उन्हें अच्छा लगता था उन्होंने सब कुछ खरीदा। तो फिर यहीं पर ना इसी कन्फेक्शनरी स्टोर के बगल से हमने बहुत ही टेस्टी वाली चाय पी और समोसे खाए, एंड वो वाकई में बहुत टेस्टी थे। और हमने अपने सफ़र की दोबारा से शुरुआत की और रास्ते में हमें मिला भाई क्या, खटीमा शहर। ये शहर हमारे उत्तराखंड के सीएम धामी जी का होम टाउन है। तो शहर कैसा है आप मेरी वीडियो में देख लीजिए, जिस किसी ने कभी खटीमा नहीं देखा है। मगर मैं आपको बताऊँ, ये जो रोड है ना ये बहुत बिजी रोड है। शायद इस रोड से बहुत सारी जगह जाने के रास्ते खुलते हैं। तो ये रोड काफ़ी चलती फिरती रहती है। और रास्ते में एक बहुत ही स्पेशल मंदिर मिला मुझे। ये मंदिर स्पेशल इसलिए है कि पूर्णागिरी जाने की शुरुआत इसी मंदिर से होती है। यहीं से स्टार्ट होती है माता रानी की यात्रा। तो अभी फ़िलहाल हम तो जा रहे हैं टनकपुर बूम। और चलिए रास्ते में मैं दिखाती हूँ आपको। ये आर्मी एरिया है और यहाँ पर ना ड्रोन वगैरह उड़ाना बिल्कुल मना है। तो इस जगह से हम आगे निकले और अब आप रास्ते का आनंद लीजिए। मिलते हैं आपको सीधे उस जगह जहाँ पे बना हुआ है वेलकम गेट। अरे इसी रोड पे पड़ता है, पूर्णागिरी रोड पे तो पड़ता है। ये इधर ही मंदिर श्री मां पूर्णागिरी धाम में हालती का अभिनंदन। पूर्णागिरी मंदिर भी इधर ही है, इसी में चलना है। पूर्णागिरी मंदिर भी इधर ही है। हाँ, इसी में चलना है। 8 किलोमीटर पे है, 7.5-8 किलोमीटर। इसका फिर तो जी ये है माँ पूर्णागिरी मंदिर जाने का वेलकम गेट। यहीं से यात्रा शुरू होती है और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का भी रास्ता यहीं से है। तो बस इससे बाहर निकले और ये देखो, जाना पहचाना उत्तराखंड का स्पेशल, जो यहाँ पे कॉमनली ये वाले ब्रिज मिलते हैं वैसे ही ब्रिज मिल गया हमको। चले तो हम उत्तर प्रदेश से थे लेकिन अभी हम उत्तराखंड में हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी फेमिलियर हमको दिखती जा रही हैं। ये ब्रिज हो गया, ये राप्टा क्या होता है ना, बारिश के दिनों में यहाँ पे पानी आता है। बाकी टाइम में सूखी रहती है लेकिन बारिश के टाइम पर एकदम से पानी आता है और गाड़ियाँ रपट जाती हैं, इसलिए इनको रपटा कहते हैं। इसके बाद हम पहुँचे जी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे पार्किंग है पूर्णागिरी जाने वालों की, लेकिन हम पूर्णागिरी मंदिर अभी तो नहीं जा रहे हैं। फिर कभी माता रानी का बुलाया तो जरूर जाएंगे। हम पहुँच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे दबून। तो चलो अब आपको दिखाते हैं, जल्दी से पहले गाड़ी पार्क करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि जगह कैसी है। और आते ही जीविशा को ये हैंड दिख गया और जीविशा इनके पीछे दौड़ पड़ी। भाग गई रहते। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पहली बार आए हैं और भाई ने पहले डिसाइड कर लिया था कि जब गर्मी की छुट्टियों पे मैं घर आऊँगी तो वो मेरे साथ यहाँ आएगा। तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ जगह कैसी है और क्या है इस जगह में बहुत स्पेशल। पहले आप इस रिवर को देखो। देखा? तो मैं आपको बताती हूँ स्पेशल क्या है। जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ ना फ्रेंड्स, ये ज़मीन है हिंदुस्तान की, और वो सामने जो ज़मीन दिख रही है आपको नदी के उस पार, वो है नेपाल यानी दूसरा देश। तो ये जो रिवर बीच में बहती है ना, इसका नाम है शारदा, और ये रिवर दोनों कंट्रीज़ को डिवाइड करती है। चलिए मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। और यहाँ देखो हमारे बच्चे ऐसे खड़े होकर टुडे स्पेशल मेन्यू पढ़ रहे हैं जैसे वो मंगाएंगे, जबकि मंगाना उन्होंने वही है जो ये हमेशा खाते हैं। तो ये यहाँ का आउटडोर एरिया है जिस कैफ़े में हम आए हैं। और पहले जब हम आए तो ये हमें बहुत अच्छा लगा और मैं आपको यहाँ से सारे व्यूज़ दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी।
थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, बाहर रिवर है, सामने इतना खूबसूरत माउंटेन, मज़ा ही आ गया। तो हम काफ़ी दूर से सफ़र करके यहाँ पहुँचे थे। तो आकर हमने सबसे पहले अपना ऑर्डर किया, क्योंकि हमको ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और जो हमने खाया था वो तो कब का पच गया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका इंडोर वाला एरिया। मीनाक्षी मुझसे आगे आगे जा रही है। असल में हुआ क्या ना कि जहाँ हम बाहर बैठे थे वहाँ बहुत कीड़े थे, छोटे छोटे कीड़े जो आँखों में लग रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम अंदर बैठेंगे और बच्चों को गर्मी बहुत लग रही थी। एंड सरप्राइजिंगली एक चीज़ आप नोटिस करना फ्रेंड्स, कि यहाँ जो कैफ़े है ना, और सिर्फ ये वाला नहीं, यहाँ जितने भी कैफ़ेज़ हैं ना उनमें सीलिंग फैंस नहीं लगे हैं। इन लोगों ने एसी भी नहीं लगवा रखा है। इन लोगों ने हवा के लिए सिर्फ एक ही अरेंजमेंट किया है, चाहे कितना भी बड़े कैफ़े में आप चले जाओ, इन्होंने वहाँ पर सिर्फ कूलर्स और फैंस रखे हैं। अब भाई कूलर एंड फ़ैन का ये है ना कि हर कस्टमर चाहता है कि मुझे ही हवा लगे। इस चक्कर में क्या हो रहा था कि गर्मी बहुत लग रही थी। तो फाइनली हम अंदर तो नहीं बैठ पाए, गर्मी बहुत थी, अजीब सी उमस हो रही थी। तो हम वापस आउटडोर एरिया में जाके बैठे। एंड फ्रेंड, इस जगह पे ना बहुत सारा टूरिस्ट आता है। उसका रीज़न है ये रिवर राफ्टिंग। बहुत सारे लोग जो है हाइकिंग, ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं। और यहाँ पर ना राफ्ट एक के बाद एक आती जा रही थी। ये शारदा रिवर है और गजब का पानी बहता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली बहुत सारे रैपिड्स भी होंगे। हम फिलहाल राफ्ट नहीं करें क्योंकि हमारे साथ जो हमारे बच्चे हैं बहुत छोटे हैं। तो हम यहाँ कैफ़े में से उनको दिखा रहे थे कि राफ्टिंग कैसी होती है। वैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो अब ऐसा कोई ख़ास चार्म नहीं है। अच्छा, ऑर्डर जो हमने आते ही दे दिया था, उसकी पहली डिश तो आ गई, वो है पिज़्ज़ा। और आते ही बच्चों को भूख लगी थी तो बच्चे पिज़्ज़ा पे टूट पड़े। अच्छी फोटो आई ना। ना हरा पानी नहीं है, साफ पानी तो चिली फ्लेक्स डाल दिए। पीना है, पी लो भैया, नहीं जूस जैसा। पी ले बेटा। और देखो इतना ज़बरदस्त फ्लो है इस रिवर का, इतना पानी आ रहा। पानी में मैला भी है, शायद इतनी बारिश हुई है, लेकिन कुछ लोग इसमें स्विमिंग भी कर रहे हैं। देखो हलवाने के लिए सीजन पे आए हो ना। यार, यहाँ पे ना बच्चा डूब रहा था तो दो बच्चों ने मिलकर से बचा लिया। ये देखो ऐसे, और यहाँ पे ना चप्पल भी डूब रही थी। हेलो, चप्पलों किसी ने नहीं बचाया। भेजो 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 भेजो। नांगू नहीं है, मैंने पहने हैं, अंडर पैंट्स पहने हैं। हम भय गए थे। तो सुना आपने, बच्चे कह रहे हैं नहीं आया। असल में बात हो रही है खाने की, और यकीन मानिए 2 घंटे, सवा 2 घंटे के बाद जाके हमारा खाना आया। थैंक गॉड कि उन्होंने पिज़्ज़ा पहले सर्व कर दिया था तो बच्चों ने उसे खा लिया। और इनके पास इतनी भीड़ हो गई थी ना उस दिन कि ये लोगों को खाना सर्व ही नहीं कर पा रहे थे। तो हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, जिससे हमारा काफ़ी सारा टाइम यहीं पर इंगेज हो गया। और जहाँ हमें एक्चुअली जाना था वहाँ हम कम टाइम दे पाए। कोई नहीं, खा लो आप। ये तो फिनिश कर, छोटा सा पिज़्ज़ा। सॉस लगाई। लगा लो, सॉस लगा लो। वाली कॉल आ गई, लाल वाली खाऊं? नहीं, ये तो भूख लगी है। और भाई अब 2 घंटे से भी ऊपर हो गए थे और हमारा खाना अभी तक नहीं आया था और बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी। मीनाक्षी तो 2-3 बार जाके पूछ भी आई थी, 1-2 बार मैं भी पूछ आई थी। एंड लास्ट में उन्होंने हमें बताया कि वो हमें खाना सर्व कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास स्टाफ भी नहीं है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। एंड दिस वॉज रियली अनप्रोफेशनल एंड डिसअपॉइंटिंग कि अगर आप नहीं कुछ सर्व कर पाते हैं तो बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन आपको बताना चाहिए, जिससे कस्टमर परेशान ना हो। तो इस कैफ़े की ये चीज़ बहुत ख़राब लगी हमको। फाइनली उन्होंने हमको दाल, चिकन और रोटी सर्व करी, जो कि हमने खा ली क्योंकि खाना तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था कुछ और। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर कभी भी यहाँ आएँ तो आप यहाँ पे सिर्फ स्नैक्स ऑर्डर करना, लंच ऑर्डर मत करना। चलिए फाइनली अब उस तरफ चलते हैं जहाँ जाने के लिए हम आए थे। अब जीविशा जा रही है आगे आगे। हाँ, चल चल जा, चल ना, जल्दी आ, खड़ो यहाँ, खड़ो जा। तो भाई अब एक छोटा सा सजेशन आपको देती हूँ कि इतने बड़े बड़े कैफ़ेज़ खोल के कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते।
उससे बेहतर तो ये छोटी छोटी चाय वाले होते हैं, कम से कम ये अपने चीज़ें टाइम पर तो सर्व करते हैं। और आपको एक सजेशन और भी दूंगी, अगर आप इस जगह पे कभी भी आओ ना अपनी फैमिली के साथ, तो बेटर है कि आप ऐसे वाले कैफ़े में मत जाओ, आप अपना खाना घर से बना के लेकर आओ। पिकनिक की पिकनिक भी हो जाएगी और परेशान भी नहीं होगी जैसे हम हुए। तुम में से किसी का नाम पॉलीथीन तो नहीं है? थर्माकोल? नहीं। तो तुम जा सकते हो क्योंकि यहाँ मना है ना थर्माकोल और पॉली बैग। तो वहाँ पीछे है। कहाँ जा रहे हैं? तो देखो ये इतने प्यारे बड़े बड़े सागवान के पत्ते। अच्छा, मैं जा रही हूँ आगे आगे बच्चों को लेके रिवर साइड, और हमें अभी जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगे विशाल और मीनाक्षी जो बिल पे करने के लिए पीछे रुके हुए हैं। ये रास्ता सीधे रिवर साइड जाता है, और चलिए चल के देखते हैं वहाँ कैसा लगता है, हमें क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा। खाना पैक करा के लाते हैं बना के, और पानी किनारे निकल जाते चुपचाप। जाओ धीरे धीरे जाना, घुसो घुसो, कैसे? जाओ जाओ बच बच के जाओ, जाओ 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 दीदी के पीछे जाओ, चलो आ जाओ, आराम से सर बचाना, आराम से। वेरी गुड, वेरी नाइस, तुमने पहला लेवल पार कर दिया है, वेरी गुड। कम, हेलो। और इस जगह से हम नीचे उतर सकते हैं रिवर की तरफ। थोड़ा सा वॉक है लेकिन वॉक बहुत ही अच्छा लग रहा था, अमंग द नेचर एंड द ग्रीनरी, और थोड़ा सा एडवेंचरस भी था बिकॉज रास्ता ऊंचा नीचा है। एंड नाउ वी आर रीचिंग टूवर्ड्स द रिवर। साइड में सैंड भी है, और बच्चे ना बहुत दिनों से कह रहे थे सैंड में खेलना है। और कल मॉल गए थे तो वहाँ पे उन्होंने एक सैंड एक्टिविटी देखी थी। देखो ये नेचर है, नेचुरल, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। तो देखो ये लोग होशियार हैं, इन्होंने अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया उस कैफ़े में, और ये यहाँ आगे रिवर साइड पे, और कितना बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हमने भी यही करना है। Bank of the river, it's not a beach, though it is looking very sandy, but it's not a beach, it's a bank of the river, and it is Sharda river this side, and we are going towards the water, for which our kids were longing for a very long time. So now we are going to fulfill our quench. Let's go. तो ये अपने आप में ही कितना रोमांचक अनुभव है ना कि एक नदी है, उसके एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ नेपाल। क्या ये बहुत है, आ जाओ वापिस भैया। मैं तो जूते पहना भैया चमकीला पत्थर मम्मा अच्छा है। हाँ अच्छा है बहुत। खुशी देख मेरा पत्ता कहाँ चला गया। यशवी देखो व्हाइट कलर का पत्थर। तो भाई हमारे बच्चे तो आते ही बिजी हो गए, और हमने उनको फ्री छोड़ दिया थोड़ी देर कीचड़ पानी और मिट्टी के संग खेलने के लिए। बच्चे उसमें से सुंदर सुंदर पत्थर ढूंढ के भी निकाल रहे थे, और ये देखो लव बर्ड्स, ये फोटो खिंचाने में बिजी हैं, और मैं इनके बच्चे संभाल रही हूँ। मैं हमेशा इनके बच्चे संभालती हूँ। ऐसे अच्छा तो यहाँ लग रहा है, वही तो कह रही हूँ, बहुत देर वेस्ट कर दी यहाँ बुन के तब भी हाँ, बुन के तब भी नहीं। अगर वो यही खाना देता तो अच्छा होता। बस अब तो गिरी बनाओ। मामी आप झूठ बोल रही हो। बनाना मैं हरिद्वार ले चलूंगी, हरिद्वार नहा के आएंगे, हीरेपुर नहा के आएंगे, और इस ठंडे ठंडे पानी में काफ़ी सारा वक्त बिताने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि घर जाने का टाइम भी हो गया है, और एक और प्लान दिमाग में आ रहा है कहीं और भी जाने का, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और देखो ये मैंने सैंड में जीविशा का नाम लिखा, जिसको जीत के जीविशा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। तो चलो अब आगे चलते हैं। हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इतनी खूबसूरत जगह आए हैं तो यहाँ पर एक दो रील्स बनाना तो बनता ही है। क्या करें, जगह ही इतनी खूबसूरत है। यहाँ पे देखे थे
घी का धरास, इधर भी चारों तरफ घी का धरास पड़ा हुआ है ना। उस रात मैंने पेड़ हटाए तो मुझे क्या प्रोफेशनल में ड्यूटी मिली है जहाँ जहाँ पेड़ गिरेंगे। तो कुछ दिनों पहले एक तूफान आया था जिससे मैंने कुछ पेड़ खींच के किनारे किए थे, तो ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं कि मैं इन पेड़ों को भी सीधा कर दूं। चलो छोड़ो, ये तो मजाक की बात है। अब देखो ये सामने जो है ना, ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, तो जो रुकना चाहते हैं वो यहाँ पे रुक भी सकते हैं। और ये जो बच्चा हमें सुबह मिला था ये फिर से हमको मिल गया, कितना प्यारा है ना। ओवरऑल नदी के किनारे हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। नेचर आपको कभी भी निराश नहीं करती है, वो बाहें फैलाए आपको हमेशा वेलकम करती है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं इसी व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।